एआई वर्सेस एजीआई का डिफरेंस तुम इस वीडियो में इजीली समझ जाओगे। धोनी एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, पर क्या वो कभी मेसी या फिर रोनाल्डो को फुटबॉल में हरा पाएगा? नहीं, क्योंकि धोनी एक स्पेसिफिक फील्ड में ही अच्छा है। पर बात जब जनरलाइजेशन की आती है तब नहीं होता। पर तुम सोच रहे हो कि इसका एआई वर्सेस एजीआई से क्या लेना देना है? वेल, वीडियो को अंत तक देखो, पता चल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखो दो वर्ड्स है, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। जहाँ पे आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी ऐसी चीज जो कि इंसानों ने बनाई है, नेचुरल से नहीं। फॉर एग्जाम्पल चांद, जो कि एक सैटेलाइट है, ये हमारे धरती की चारों तरफ घूमता है, वो नेचुरली बना है, किसी इंसान ने नहीं बनाया। बट जो स्पेस सैटेलाइट होते हैं लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी सेम चांद की तरह हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है, बट वो बनाया है इंसानों ने, इसलिए उनको कभी कभी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। एंड जो एक अदर वर्ड है इंटेलिजेंस, उसका मतलब होता है एबिलिटी या फिर एक स्किल जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई का मतलब होता है ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाने वाली ज्ञान या फिर एक ब्रेन जो कि हम कंप्यूटर्स को देते हैं। सी, नॉर्मली कंप्यूटर्स के पास ब्रेन नहीं होता, वो बस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। वो ये नहीं सोचते कि ये करूंगा तो फ्यूचर में क्या होगा, या फिर अगर कोई एरर आ गया तो क्या होगा। कंप्यूटर्स को सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है। यूजुअली ये काम प्रोग्राम्स का होता है, जहाँ पे प्रोग्रामर्स फ्यूचर को सोच के प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में कोई एरर आया तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। पर हर टाइम ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक चैटबॉट बना रहा है तो उसे हर टाइम गेस करना पड़ेगा कि यूजर आगे क्या बोलेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड यही पे काम आता है एआई का। तो चलो समझते हैं कि एआई आखिर काम कैसे करता है। How AI actually works. See, जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं या फिर देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव या फिर टेक्निक बन जाता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। इमेजिन करो, अगर तुम्हें कोई सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है तो तुम क्या बोलते हो? ऑब्वियसली तुम भी बोलते हो गुड मॉर्निंग, आई होप। पर तुम्हें पता कैसे चला कि गुड मॉर्निंग ही बोलना है? वेल, क्योंकि तुमने ये चीज़ इतनी बार कर ली है कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये सेव हो गया है, जिससे जब भी कोई तुम्हें गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट बोलता है तुम उसका रिप्लाई देते हो। एंड ये सेम चीज़ एआई के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलएलएम या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहले बहुत सारे टेक्स्ट डेटा को देखता है एंड देन खुद से गेस करने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक एग्जाम में जब हम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन एआई के पास एक पैटर्न बन जाता है, जिससे कि अगर कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो उस टाइम पे क्या बोलना चाहिए उसे पता होता है। सेम गोज विद डॉली, ऑल्दो थोड़ा सा कहानी अलग है बट ओवरऑल सेम है। ये भी जस्ट बहुत सारे बिलियंस ऑफ इमेजेस को देखते हैं एंड देन खुद गेस करने की कोशिश करते हैं। पर क्या एआई इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद भी पावरफुल होता है? चलो आगे जानते हैं वीडियो में। लैक्स ऑफ एआई। ऑल्दो एक एआई बहुत ही पावरफुल एंड इंटेलिजेंट होता है, बट स्टिल वो बस एक स्पेसिफिक डोमेन में ही लिमिटेड होता है। रिमेंबर, इंट्रो में मैंने तो एग्जांपल दिया था कि धोनी हो सकता है एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट प्लेयर हो, बट वो कभी रोनाल्डो को फुटबॉल में हरा नहीं पाएगा, बिकॉज धोनी एक्सपर्ट तो है बट एक स्पेसिफिक डोमेन में ही। अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिए जाए तो इमेजिन करो कि एक चेस बॉट जिसने सारे वर्ल्ड के चेस प्लेयर्स को हरा दिया। एट द एंड ये एक सिर्फ चेस बॉट ही है, वो सिर्फ चेस खेलने में एक्सपर्ट है। अगर तुम उसको कैरम खेलने में लगाओगे तो वो इजीली हार जाएगा। इवन कैरम क्या होता है वो जानता भी नहीं है एंड कभी सीख भी नहीं पाएगा। 2016 में अल्फागो नाम के एक एआई ने गो नामक एक खेल जो कि चेस की तरह ही होता है, उसमें एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। बट उस एआई को अगर तुम चेस खेलने में बिठाओगे तो वो इजीली हार जाएगा। पर सोच के देखो, अगर धोनी बहुत सालों तक इस प्रैक्टिस करने लगे तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, राइट? एंड यही जो चीज़ है जो कि एजीआई को एक नॉर्मल एआई से अलग बनाता है। चलो जानते हैं कैसे। एजीआई अगर एक चेस प्लेयर को हरा सकता है तो वो कैरम सीख के एक प्रोफेशनल कैरम प्लेयर को भी हरा सकता है। एक एजीआई या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पास इंडिपेंडेंट लर्निंग की क्षमता होती है। मीन्स ये किसी भी चीज़ को चाहे तो सीख सकता है एंड सीख के ह्यूमन से भी अच्छा बन सकता है, जो कि अभी तक कोई भी एलएलएम लाइक बार्ड, चैटजीपीटी, क्लॉड नहीं कर सकता। एंड इसके पास रीजनिंग एंड लॉजिक मेकिंग स्किल भी होता है। मीन्स किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है एंड किसी भी चीज़ में लॉजिक ढूंढ सकता है। पर तुम बोलोगे ये चीज़ तो चैटजीपीटी भी कर सकता है, उसमें क्या है? बट वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ हमारे टेक्स्ट को रीड कर रहा है एंड जो पता है उस हिसाब से आंसर कर रहा है। समथिंग लाइक जो चीज़ हम एग्जाम में करते हैं, अगर कोई भी एक वर्ड मैच कर दिया तो उसके बारे में जो पता है हम लिख देते हैं। बट एजीआई एक्चुअल में हमारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकता है
एंड उस हिसाब से आंसर देगा। हाउ टू ट्रेन योर ओन AGI। तो क्या AGI सच में पॉसिबल है? हाँ, AGI सच में पॉसिबल है। AGI को अचीव करने के लिए हमें मशीन लर्निंग, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस और रोबोटिक्स जैसी फील्ड में अचीवमेंट जरूरी है। करेंटली रिसर्चर कुछ अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि हम एक्चुअल में रियल लाइफ में AGI बना सकते हैं। कॉग्निटिव आर्किटेक्चर एक ऐसा AI सिस्टम जो कि हमारे ह्यूमंस कॉग्निटिव प्रोसेस से इंस्पायर्ड हो, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके उसको बाद में यूज करने के लिए स्टोर कर सके ताकि जनरल इंटेलिजेंस अनेबल हो सके। ट्रांसफर लर्निंग AI को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में नॉलेज अप्लाई करने देना जिससे उसकी जनरलाइजेशन एबिलिटी इनहैंस हो। एंड लास्टली रीइंफोर्समेंट लर्निंग AI को ट्रायल एंड एरर के थ्रू ट्रेन करना होगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन सीखता है लेकिन मल्टीपल टास्क एंड इन्वायरमेंट में।